उत्तर प्रदेश देवरिया से दुर्गावती देवी जी लिखती हैं, दिसंबर सन 1990 में मेरा उपदेश हुआ। फिर अग्नि उत्सव सन 1992 में इलाहाबाद मंच से एक प्रोफेसर जो इंग्लैंड से आए थे, वे सुना रहे थे कि एक दिन स्वामी जी हमारे कमरे में प्रकट हो गए। तो मैंने सोचा कि स्वामी जी लोग कहते हैं कि वो मर गए, फिर भी वे विदेश में जाकर प्रकट हो गए। यही सब सोच करके शाम को मैं स्वामी जी के चरणों की ओर देख कर बोली, क्या स्वामी जी मुझ जैसी दीन के घर दर्शन देंगे? उस रात मैं घर जाकर सो गई। वे पास ही में सोए थे, मेरे पति। 10 बजे उसी रात स्वामी जी प्रकट हो गए। शब्द हो रहा है, कमरा भी प्रकाश में हो गया। मैं चारों तरफ देख रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थकान अधिक होने से मैं फिर सो गई और सोए सोए देख रही हूँ कि स्वामी जी लाठी लिए, सफ़ेद लंबा कुर्ता पहने, सफ़ेद दाढ़ी बाल के साथ खड़े हैं। मैंने सोचा कि शाम के समय जो भ्रम मेरे अंदर आया कि स्वामी जी मुझ दीन के घर दर्शन देंगे कि नहीं, उसी के कारण स्वामी जी ने इतना कष्ट उठाकर मुझे दर्शन दिया। मैंने उठकर स्वामी जी के चरण को पकड़ ली। तब से स्वामी जी मुझे एक बगीचे में ले गए। वह बगीचा बहुत सुंदर था, जिसका वर्णन असंभव है। स्वामी जी के साथ 3 लोग और गए थे। मैं वहाँ वर्तमान स्वामी जी को ही पहचान पाई और मैं वहाँ स्वामी जी के चरणों में गिर गई। स्वामी जी मुझे उठाकर बोले, इस बार तो आपको अपने लोग चलना है ना, मुक्त होना है ना। मैं रो पड़ी और बोली, प्रभु मैं मुक्ति भक्ति क्या जानूं। इसके बाद स्वामी जी मेरे सर में एक ऐसे स्थान पर दबा दिए कि आने जाने के लिए पूरा रास्ता बन गया। यही बात सन 1994 में बलि आश्रम पर जाकर मैं वर्तमान स्वामी जी स्वतंत्र देव जी महाराज को बतलाई, तो स्वामी जी ने कहा कि उसी स्थान पर आप ध्यान करें। आगे मैं स्वामी जी के अनुभव का जो खेल देख रही हूँ, वह सब कहने से समाप्त नहीं होगा और ना कहने का विषय ही है। जब तक हम अपने आप को जन सेवा में नहीं लगाएंगे, हमारे अंदर समर्पण का भाव नहीं आएगा। यदि हमारे अंदर बड़े स्वामी जी के प्रति या वर्तमान स्वामी जी के प्रति किसी भी प्रकार का संचय होता है, इसका मतलब हमारे संस्कार में कमी है। जब हम अपने आप को पूरी तरह से दीन अधीन अमानी बनकर सदगुरु के चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, तब सदगुरु प्रसन्न होकर के हमारे सारे दुखों को हर लेते हैं और हमारे लोक और परलोक दोनों को संवार देते हैं और हमें मुक्ति भक्ति का अधिकारी बना देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।